Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the haloalkane and haloarine. चैप्टर का नाम दोस्तों यहाँ पे हेलो अल्केन हेलो एरिन है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की. ओके, सो इन दी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अब तक हमने क्या देखा है. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दोस्तों हमने डी एल एल आइसोमर्स ओके किस तरह से बनते हैं, प्रैक्टिकली हम उसको किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं, वो सब बात हुई थी. फिर उसके लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, डेक्स्ट्रो, लेवो, रोटेटरी और प्लस माइनस, ये सब क्या है और कैसे हो सकता है, ये सब बात हो चुकी थी. उसमें दोस्तों थोड़ा सा होमवर्क आपको मिला था. आपको खुद से कुछ ऐसे कंपाउंड्स डिसाइड करने थे जहां पे कायरल सेंटर हो. आई मीन टू से कायरल सेंटर आपको फाइंड आउट करने थे. ठीक है. और कायरल बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, दैट इज टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन, वो सभी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए. व्हाट अबाउट पॉली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या कर सकते हैं, ये सभी हमने पढ़ा. बट उस वहां पे दोस्तों ज्यादा पॉइंट हमने कब ऐड किए, जब आरएस नोमेनक्लेचर हो रहा था, उसके रूल्स में वो पॉइंट ऐड किया गया था. सो पर्टिकुलर इन दिस लेक्चर हम क्या करने वाले, पर्टिकुलर इन दिस लेक्चर दोस्तों हम कायरल सेंटर फाइंड आउट करने के कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे, डीएल के कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे, देन कैपिटल डीएल नोमेनक्लेचर के एंड आरएस नोमेनक्लेचर के एग्जांपल प्रैक्टिस करना है. दैट इज आवर वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कायरल सेंटर कैसे फाइंड आउट करना है फॉर द डी एंड एल, वहां से दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. So suppose we are starting with the very simple compound. ये compound दोस्तों आगे हो चुका था. That is suppose यहाँ पे CH3 then carbon C then C double OH. यहाँ पे हाइड्रोक्सिल OH and this is H. अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें ये कंपाउंड कौन सा है, दिस कंपाउंड इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 and 3, 2 hydroxy propanoic acid, but actually 2 hydroxy propanoic acid is known as a lactic acid. आगे दोस्तों मैंने एक बार गलती की थी, किसी और कंपाउंड को लैक्टिक एसिड बोल दिया था. ओके, सो ये दोस्तों लैक्टिक एसिड में सपोज मेरे को किराल कार्बन फाइंड आउट करने हैं. आई मीन टू से मेरे को ये जानना है दैट लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट. ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम एक कायरल सेंटर होना चाहिए. सो मैं वो फाइंड आउट करने की ट्राई करता हूँ. अगर मैं दोस्तों ये नीचे के कार्बन से स्टार्ट करूँ यहाँ से, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, यू कैन सी सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन एंड OH. यू कैन सी यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कार्बन, यहाँ पे क्या दिख रहा है OH ड्यूल बॉन्ड ऑक्सीजन. में भी इसको ब्रेक करें तो यहाँ पे और एक ऑक्सीजन होगा और ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन होगा, एज पर एज रूल जो आरएस में हमने सीखा था. सो पॉसिबिलिटी है. अगर दोस्तों यहाँ पे देखें, दिस इज प्रॉपर कायरल सेंटर, ये प्रॉपर कायरल है. क्यों, यू कैन सी देयर इज वन वैलेंसी फ्रॉम द COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, second from the methyl group, third from the hydroxyl group and fourth one from the hydrogen. So we can say the second number carbon is the chiral carbon. So यहाँ पे हमको एक chiral center देखने को मिलता है. So the question is, तो सर क्या ये ग्रुप को, ये कार्बन को, फर्स्ट कार्बन को हम chiral कार्बन में कंसिडर करें या ना करें. फॉर द DL फॉर नाउ, अभी के लिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. दिस इज द प्रॉपर कायरल सेंटर. ओके, वी हैव वन मोर एग्जांपल दोस्तों, एक और एग्जांपल है हमारे पास विच इज मैलिक एसिड. ओके, सो मैलिक एसिड में दोस्तों ट्राई करते हैं मैलिक एसिड में क्या हो सकता है. सपोज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मैलिक एसिड, फॉर्मूला ऑफ द मैलिक एसिड इज COOH देन कार्बन, उसके साथ वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन, देन उसके साथ क्या होगा CH2 और CH2 के साथ COOH. ओके, दिस इज द मैलिक एसिड. ओके, ये मैलिक एसिड है. ओके, अभी दोस्तों मैलिक एसिड में कायरल सेंटर है या नहीं, कायरल सेंटर है, और एक कायरल सेंटर इट मींस ऑप्टिकली एक्टिव है. हाँ, अगर वहां पे सिमेट्री देखने को मिलेगी तो फिर उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, जो हमने आगे के लेक्चर्स में पढ़ लिया. बट फ्रॉम दी कायरल सेंटर में ये कहेगी ऑप्टिकल एक्टिविटी इज देयर. ये बात हुई थी लैक्टिक में. अभी देखो मैलिक में अगर ये कार्बन को दोस्तों ठीक से देखें, so tetravalency of this particular carbon 1 2
3 and 4। दोस्तों कहीं से भी आप नंबर दोगे 1 2 3 4 ही होगा, बट जो अभी मैंने दे रखा है दैट इज मोर अप्रोप्रिएट बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेन डायोइक एसिड, ओके, और ब्यूटेन 1 4 डायोइक एसिड, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ये नंबर दे रखा है। अभी दोस्तों ये कार्बन की वैलेंसी फिर से वेरीफाई करो। 1 फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 1 फ्रॉम द CH2COOH एंड 1 फ्रॉम द हाइड्रोजन। सो यस, यहाँ पे कायरल कार्बन है। अगर कायरल कार्बन है इट मीन्स दोस्तों यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब यहाँ पे हमको 2 ऑप्टिकल आइसोमर मिलेंगे विच इज DNL, और DNL 2 ऑप्टिकल आइसोमर है, या हम ये कह सकते हैं जरा 2 एनांशियोमर। वहां पे दोस्तों कितने हैं, 2 एनांशियोमर है, ओके, 2 एनांशियोमर्स आर देयर। आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों थोड़ा 3D में सपोज करें, 3D में सपोज करें और वहां पे देखें कायरल सेंटर है या ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। मैं पहले एक सिंपल कंपाउंड आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। देयर इज अ सिंपल कंपाउंड विच इज CH3CHOH CH2CH3। अगर इसका आप IUPAC नोमेनक्लेचर करने जाओगे आप क्या बोलोगे, 1 2 3 and 4। So ultimately hydroxyl group is on the position 2, so we can write, and total carbon is 4, so we can write butane 2 ol। ये क्या होगा, ब्यूटेन 2 ol होगा। अभी दोस्तों इसी ब्यूटेन 2 ol को अगर हम 3 डायमेंशन में सपोज करें, सो क्या हो सकता है यहाँ पे, सपोज one dash line is there, dash means behind the surface, okay, फाचर is there above the plane, और यहाँ पे दोस्तों दो अगर हम ये सपोज कर दे तो स्ट्रेट लाइन जो सिमिलर प्लेन में है। दोस्तों ये कार्बन सेकंड नंबर कार्बन है, सपोज दिस इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जस्ट सपोज दिस इज हाइड्रोजन, this is CH3 and this is CH2CH3, or we can say C2H5। CH2CH3 लिखो या C2H5 लिखो, ये ब्यूटेन 2 ol है। और ये जो सेंटर वाला कार्बन है जिसकी हमें तलाश थी, दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। यस, ये कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन है। अभी दोस्तों अगर इसकी मिरर इमेज हम सपोज करें, इफ वी सपोज द मिरर इमेज, तो क्या होगा दोस्तों, इसकी मिरर इमेज को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर उसके साथ 1 हाइड्रोजन, देन दूसरा क्या मिलने वाला है हमको, इथाइल ग्रुप, देन दूसरा क्या मिलने वाला है हमको, मिथाइल ग्रुप। अगर सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ए एंड दिस इज द स्ट्रक्चर बी, if you want to superimpose this structure B on the structure A, possible, there is not possibility। so हम ये कह सकते हैं वहां पे एक्चुअली हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहा है। और यही कंपाउंड के लिए आप दोस्तों अगर ठीक से देखो तो आपको टोटल कितने आइसोमर्स मिलेंगे, कितने एनांशियोमर मिलेंगे, आपको 3 दिख रहे हैं, बट देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी दोस्तों। अगर आपको यही कंपाउंड को, कंपाउंड बी को 180 रोटेट करते हो, अगर इफ यू रोटेटिंग द कंपाउंड बी टू 180 डिग्री, तब भी दोस्तों आपको एक नया ऑप्टिकल आइसोमर मिलने की पॉसिबिलिटी है, बट वो बाद की बात है। अभी के लिए जो कायरल कार्बन हमारा टारगेट था वो हो चुका है, ओके। सपोज दोस्तों कभी आपके पास कुछ इस तरह के कंपाउंड हो जहां पे एलोट्रॉप्स पॉसिबल हो, ये बात ऑलरेडी हो चुकी थी बट फॉर द रिपीटेशन, सपोज यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है इथाइल एंड यहाँ पे है ड्यूटेरियम। सो एक्चुअली ये क्या हुआ, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज सिंपल ब्यूटेन। और ब्यूटेन कैसा है, ब्यूटेन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट दिस पर्टिकुलर ब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज यहाँ पे 1 कायरल सेंटर है। कहाँ पे है सर, कार्बन के साथ एक मिथाइल, ओके, 1 इथाइल, ओके, एंड 2 हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन इज एक्चुअली हाइड्रोजन, बट स्टिल दोस्तों आपको ये दिमाग में रखना है दैट D and H, आई रिपीट, सिंगल बॉन्ड D and H, ड्यूटेरियम में दिस इज हेवी, इसका मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट क्या होगा
2 एंड हाइड्रोजन का 1। सो दोनों को अलग काउंट करना है और इसको कायरल कार्बन कैलकुलेट करना है, कंसीडर करना है, जो हमने ऑलरेडी बात की थी। सो जब भी दोस्तों एलोट्रॉप्स मिले, सो दोनों एलोट्रॉप्स को अलग अलग ग्रुप और अलग अलग एटम कंसीडर करके वहां पे कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर है या नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। फॉर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, ज्यादातर केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, वहां पे हम कार्बन को सेंटर करेंगे। बट कभी कभार दोस्तों ऐसा होगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन, वहां पे भी हमको कायरलिटी कायरल सेंटर चाहिए इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। सो दोस्तों नाइट्रोजन की टेट्रावेलेंसी ज्यादा देखने को मिलती है। सपोज दिस इज अमोनिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। बट दोस्तों आपको ठीक से पता हो, सपोज वन H plus is there, then possibility to donate the electron towards H plus and we will get NH4 plus ammonium ion. So not in the ammonia, बट अगर दोस्तों जैसे यहाँ पे एमोनियम आयन है, उसी तरह से कोई टेट्राक्सी सॉल्ट होगा या टेट्राक्सी कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन है, then the possibility for the chirality in terms of nitrogen center is there. Okay, there is one example. Suppose example is CH3 NH CH CH2 CH3 CH2 CH3। सो आप ये बोलोगे सर ये एक्चुअल में ये सेकेंडरी 2 डिग्री एमाइन है। ओके, ये 2 डिग्री एमाइन में दोस्तों अगर ये नाइट्रोजन के बारे में हम सोचना शुरू कर दे, नाइट्रोजन के बारे में, सो ये H तो यहाँ पे एक्चुअल में पॉसिबल, परमानेंट पॉसिबल नहीं होगा, सॉरी। और ये NH प्लस हो सकता है, नॉट N, यहाँ पे मिस्टेक है। मैं एग्जांपल यही एक फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ। सपोज CH3 N, आई रिपीट CH3N, और उसके बाद यहाँ पे क्या है CH CH2 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 CH3 and third one is C2H4 और CH2 CH3। सो दिस इज द रॉन्ग एग्जांपल, इसको जरा भूल जाना है दोस्तों यहाँ पे। और ये रहा एमोनियम। सो ये क्या होगा एक्चुअल में, दिस इज इथाइल मिथाइल प्रोपेनेमाइन, और वी कैन से एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनेमाइन। सपोज दोस्तों यहाँ पे H प्लस आया और ये दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के साथ, आफ्टर द डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा, अभी ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो ये सॉल्ट हुआ, नाइट्रोजन ने एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सो N प्लस बनेगा। इन दिस केस पर्टिकुलर नाइट्रोजन के कौन से केस की बात कर रहे हैं, जब नाइट्रोजन प्लस फॉर्म में है, रिपीट, जब नाइट्रोजन प्लस फॉर्म में है और उसकी सभी वैलेंसी है, रिपीट, उसकी सभी वैलेंसी कैसी है, अलग अलग है, देन नाइट्रोजन कंटेनिंग कायरल सेंटर भी मिल सकता है। यस, दिस यहाँ पे जो सेंटर दिख रहा है, सेंटर ऑफ द नाइट्रोजन, दैट इज एक्चुअली कायरल सेंटर। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साइक्लिक कंपाउंड में विदाउट नाइट्रोजन, अभी फिर से कॉमन कंपाउंड पे आते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में दोस्तों अगर कायरलिटी फाइंड आउट करना चाहे हम, क्या हो सकता है। सपोज लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। सपोज मेरे पास कोई एग्जांपल है, ये कंपाउंड का नाम आप सबको मालूम होना चाहिए, दिस इज साइक्लोपेंटेन। ओके, दिस इज साइक्लोपेंटेन एंड दिस इज क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, 1 2 एंड 3 क्लोरोसाइक्लोपेंट 1 यहाँ पे दोस्तों अगर मैं देखना चाहूँ ये कार्बन के लिए, सो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हो गए, ये कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन हो गए, ये कार्बन पे पास नंबर 3 के कार्बन पे देखो तो एक ही हाइड्रोजन होगा, बिकॉज 1 क्लोरीन। सो इसके लिए दोस्तों ठीक से देखना चाहो, देन पॉसिबिलिटी ऑफ द कायरलिटी इज देयर, वहां पे कायरलिटी की पॉसिबिलिटी है। क्यों है, सपोज कार्बन की दिस इज द वैलेंसी नंबर 1, दिस इज 2 के बाद यहां से शुरू करते हैं कार्बन, उसके कार्बन के नजदीक कार्बन, देन ड्यूल 1 कार्बन, उसके बाद क्या होगा कार्बन ड्यूल 1 कार्बन। यहां से दोस्तों अगर राइट हैंड साइड देखने चाहे कार्बन, उसके साथ सिंगल 1 कार्बन, फिर से सिमिलर, यहां तक सिमिलर हुआ, देन सिंगल 1 कार्बन। सो अल्टीमेटली आप देखो ये दोनों अलग हुए, कार्बन सिंगल 1 कार्बन, कार्बन डबल 1 कार्बन। सो आप यहाँ पे अगर उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करो, सो दे बोथ हाफ इज नॉन इक्वल, इक्वल नहीं है, सुपर इम्पोजिबल नहीं है, दैट्स व्हाई कायरलिटी इज देयर। सो यहाँ पे दोस्तों कायरल सेंटर है,
बट सपोज इसी कंपाउंड को हम सैचुरेट करते हैं, सैचुरेट मीन्स सपोज यहाँ पे ClNH था और ये जो 1 and 2 इसके बीच में ड्यूअल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दिया मैंने, डाइहाइड्रोजन ऐड कर दिया। सो नाउ दिस इज द कंपाउंड। अगर ये कंपाउंड की बात करूं दोस्तों, then this compound is not chiral, यहाँ पे कोई chiral सेंटर नहीं है और we can say ये chiral। ये कैसे पता चला? you can see अगर बीच में से दोस्तों इक्वली डिवाइड करें, सो ये कार्बन के लिए इसी की पॉसिबिलिटी बनती है 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 3 कार्बन एंड 4 कार्बन, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो 3 नंबर की कार्बन है, कार्बन के बाद CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2। अगर ये फोर्थ पॉसिबिलिटी देखे, कार्बन के बाद CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद फिर से CH2। सो ये दिस बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हुए देन यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है, वो हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देयर आर सम कंपाउंड्स इन विच मोर देन 1 कायरल सेंटर आर देयर, एक से ज्यादा कायरल सेंटर भी हो सकते हैं। दोस्तों ऐसा एक एग्जांपल प्रैक्टिस करें जिसमें कायरल सेंटर एक से ज्यादा है। ओके, सो अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर एक्चुअली हो सकते हैं या कितने तक हो सकते हैं और उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, ये जानने के लिए दोस्तों मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखने जा रहा हूँ। आपको एक साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा होगा जहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स कार्बन के अलावा 5 कार्बन एंड 6 वन इज ऑक्सीजन। और उसके बाद दोस्तों आप ठीक से देखो, सो वो साइक्लिक रिंग ग्लाइको एसिडिक चेन से दूसरी साइकिल से जुड़ी हुई है, दूसरी भी एक साइकिल है। सेकंड साइकिल इज ऑल्सो हेट्रोसाइक्लिक बिकॉज वहां पे टोटल 5 मेंबर रिंग है, आउट ऑफ 5 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। फिर उसके साथ भी दोस्तों ठीक से देखें तो वहां पे दिस इज CH2OH और यहाँ पे इसके बाद देखो दिस इज OH OH एंड OH। सो ये कंपाउंड्स में भी, सॉरी यहाँ पे दिस इज नॉट ओनली OH, दिस इज OH, ओके, CH2OH एक्चुअली। अगर ये कंपाउंड आप ठीक से देखो या फिर कभी देखा होगा दोस्तों, दिस इज एक्चुअली C12H22O11 विच इज सुक्रोज, और कुछ नहीं सुक्रोज है। यहाँ पे जो दोस्त रिंग दिख रही है वन ऑफ देम इज ग्लूकोज एंड सेकंड वन इज फ्रुक्टोज। एक ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कायरल सेंटर फाइंड आउट करने की ट्राई करें। सपोज कहाँ से स्टार्ट करें, ऑक्सीजन के नियरेस्ट कार्बन यहाँ से स्टार्ट करें सपोज। सो यहाँ पे दोस्तों पॉसिबिलिटी देखते हैं, पॉसिबिलिटी फॉर द कायरलिटी। दिस कार्बन से अगर आगे बढ़े फ्रॉम दिस डायरेक्शन जहां पे मैं अभी डार्क कर रहा हूं, ऑक्सीजन आफ्टर ऑक्सीजन 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज देयर। ओके, अगर यहाँ से दोस्तों नीचे देखो, कार्बन, कार्बन के साथ OH एंड अनदर कार्बन चेन। ओके, सेकंड यहाँ से आगे बढ़ते थोड़ा, अगर ऊपर की ओर देखे फिर से ऑक्सीजन एंड लास्ट वन और क्या होगा, हाइड्रोजन और कुछ नहीं, इट मीन्स हाइड्रोजन इज देयर। सो यस दिस कार्बन इज कायरल, सो कायरल सेंटर इज देयर। चलो नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो 1 OH, उसके बाद कार्बन चेन, उसके ऊपर कार्बन विद 2 डिफरेंट ऑक्सीजन चेन एंड लास्ट वन इज हाइड्रोजन, और कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन तो होगा। सो अगेन दिस कार्बन इज ऑल्सो कायरल। इसी तरह से दोस्तों इसको चेक करो जहां पे मैं अभी स्टार कर रहा हूं। यस, फोर्थ वैलेंस इज फ्रॉम द हाइड्रोजन, जो आपको अज्यूम कर लेना है। अगेन दिस कार्बन इज ऑल्सो कायरल। अगर इसकी बात करोगे दोस्तों, one from the hydrogen, one from the OH, then carbon chain with the OH and H, नीचे भी अलग चेन है, सो दिस इज ऑल्सो कायरल। अगर ये कार्बन की बात करें जहां पे अभी मैंने स्टार किया है, दैट कार्बन इज ऑल्सो अ कायरल कार्बन बिकॉज वन यहाँ पे सेंटर में समझ जाना है दोस्तों, दिस इज CH2OH, ओके, देन O, देन कार्बन OH एंड कार्बन चेन एंड फोर्थ वन इज हाइड्रोजन। यहाँ पे नहीं कुछ दिख रहा है, इट मीन्स हाइड्रोजन इज देयर। सो दिस इज ऑल्सो कायरल कार्बन। अभी दोस्तों मैं जहां पे एरो लगा रहा हूँ वो कार्बन के बारे में सोचो, वो कार्बन की अगर बात करें वो कायरल नहीं है, अकेला। कैसे पता चला ये कार्बन की, इसको हमने CH2 ऐसे लिखा। CH2 मतलब क्या हुआ,
CH2 ऊपर OH. So ये two hydrogens are there. So two valency from the equal atom. That's why ये chiral नहीं है. Similar अभी सेकंड चेन में चले जाए दोस्तों. सेकंड चेन में जो इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आपको चेक करना है 1, 2, 3 and 4. आप चेक करोगे you will get all 4 कार्बन आर chiral ये होगा. बट दोस्तों सिमिलर जैसे ऊपर बात हुई थी यहाँ पे उसी तरह से ये कार्बन को जिसके ऊपर अभी मैं डार्क कर रहा हूँ इसको भी हम कुछ इस तरह से लिखेंगे CH2OH, टू हाइड्रोजन्स. दैट्स वाई ये कार्बन कायरल नहीं है. सो टोटल कायरल कार्बन इन दी सुक्रोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. आपको वेरीफाई खुद से करना है. अभी दोस्तों हमने नोट पढ़ी थी, मतलब एक लिमिटेशन पढ़ी थी. अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, इट मींस ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता है. वो दोस्तों अभी का हमारा कोई टॉपिक नहीं है, उसके बाद में होगी. अभी दोस्तों आपके पास और कुछ एग्जांपल्स है जिसमें आपको कायरलिटी है या नहीं है वो फाइंड आउट करनी है. सपोज मैं एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन. चलो इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन चेक कर ले और इन टर्म्स ऑफ कार्बन ही चेक करें. चलो यहाँ पे दिस इज द चेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन के साथ दिस इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सॉरी, विद द नाइट्रोजन NH3 and H is there. So यहाँ पे दोस्तों कायरल सेंटर है या नहीं है? ओके यहाँ पे कायरल सेंटर इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन तो अभी देखना ही नहीं है, कार्बन की टर्म में देखे नहीं है. इसकी एक पॉसिबिलिटी बनती है, चेक करें ये कार्बन की जिसको मैंने डार्क किया है. 1 वैलेंसी फ्रॉम द NHCH3, सेकंड वैलेंसी फ्रॉम द हाइड्रोजन, थर्ड वैलेंसी फ्रॉम द कार्बन, पर्टिकुलर दिस जो मैंने डार्क की, एंड फोर्थ फॉर द कार्बन. पर दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़े और यहाँ पे नीचे आगे बढ़े तो आपको दोनों इक्वल ही मिलेगा. दैट्स वाई यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है. बट अगर दोस्तों सपोज वन मिथाइल ग्रुप इज देयर, देन अभी कायरल सेंटर है. ओके इसी तरह से दोस्तों हमको प्लाइड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन मतलब 3 डायमेंशन में भी पता होना चाहिए. और 3 डायमेंशन में आपको पता है डेस और भाचर, मतलब बिलो द प्लेन अबव द प्लेन आप किस तरह से दिखाते हो. सपोज 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है यहाँ पे किसी जगह पे और 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है. इसको डार्क करके रखा है फ्रॉम द ब्लैक कलर, और दूसरी आपको कुछ इस तरह से लाइन इंडिकेट किया रखी है. ओके देन उसके बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह से कोई कंपाउंड है सपोज. सो ये प्राइम बेस रिप्रेजेंटेशन है. यहाँ पे दोस्तों इतना ही आपको देखना है, एक टेट्रावेलेंसी है बट 3 डायमेंशन समझ जाना है. सपोज ये जो दो डैश मतलब सिंपल लाइन है ये दोनों क्लोरीन एंड COOH वो अपने प्लेन में ही है. इसके बाद दोस्तों आपको ये जो डैश लाइन दिख रही है दैट डैश लाइन इज बिलो द प्लेन और प्लेन के पीछे है. एंड दिस थिक लाइन जो थिक लाइन दिख रही है दैट इज अबव द प्लेन और प्लेन से आगे है. ओके सो ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में भी दोस्तों हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है इसकी बात करेंगे. सो कायरल सेंटर क्या है, कायरल सेंटर किस तरह से हम फाइंड आउट कर पाएंगे, ये सभी बातें दोस्तों अभी हो चुकी है. अभी आगे बढ़ना है और कुछ एग्जांपल्स पढ़ने हैं. बट दैट एग्जांपल फॉर द कैपिटल DL, स्मॉल d स्मॉल l दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, क्या हो सकता है क्या नहीं, ये सब दोस्तों हमने पढ़ लिया है. ओके बट कैपिटल D एंड कैपिटल L उसके कुछ एग्जांपल्स एंड RH नोमेनक्लेचर के कुछ एग्जांपल्स है जो अभी प्रैक्टिस करने बाकी है. ओके सो दोस्तों अभी वो प्रैक्टिस करने हम जा रहे हैं. सो फर्स्ट स्टार्ट विद दी DL. दोस्तों अगर DL से स्टार्ट करें कुछ एग्जांपल्स, कुछ बेसिक सिंपल एग्जांपल हम प्रैक्टिस करेंगे. और वहां पे हमने देखा था फ्रॉम दी DNL दोस्तों ज्यादातर केस में हाइड्रोक्सिल एंड एमाइन NH2 कंटेनिंग ग्रुप के लिए वो ज्यादातर हमारे लिए यूजफुल था, वो ज्यादा यूज उसी टर्म में आ रहा था. ओके वहां पे क्या टर्म थी फिर से रिपीट करें एक बार जल्दी से, और रिपीट करने के बाद हम देखें दैट इज पॉसिबल और नॉट, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. सो टर्म ये थी सर
कोई भी कार्बन चेन में जो ज्यादा ऑक्सीडाइज कार्बन हो उसको प्रायोरिटी दो, फर्स्ट नंबर दो, अपर साइड लिखो। जो लोअर ऑक्सीडाइज कार्बन है उसको कम प्रायोरिटी लास्ट में लिखो। फिर लास्ट कायरल कार्बन पे जाओ, इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज देयर और इफ एमाइन ग्रुप इज देयर। अगर लास्ट कायरल कार्बन पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड मिलता है या फिर एमाइन ग्रुप राइट हैंड साइड मिलता है देन डी फॉर्म। अगर लेफ्ट हैंड साइड मिलता है देन एल फॉर्म। ओके, सो ये बात दोस्तों हमने पढ़ी थी। उसी के साथ लैक्टिक एसिड में जाते हैं। सपोज लैक्टिक एसिड को अगर देखना है ठीक से, क्या करोगे आप, CH3, उसके बाद कार्बन OH, H and COOH। दिस इज आवर लैक्टिक एसिड। इसको अगर प्रॉपर वे में लिखना है, सो हमारी समझ के लिए आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, COOH, C, CH3, OH, दिस इज द पॉसिबिलिटी। अभी दोस्तों आपको ये देखेगा ये कार्बन कायरल कार्बन है और इसके नीचे CH3, वो कायरल नहीं है। सो दिस इज द लास्ट कायरल कार्बन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज देयर बट इन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दैट मीन्स ये लैक्टिक एसिड है। देयर इज नो डाउट दैट दिस एसिड इज लैक्टिक एसिड, बट इसको हम कौन सा बोलेंगे, दिस इज डी लैक्टिक एसिड। दिस इज डी लैक्टिक एसिड। अभी ये डी के साथ ये थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ। अभी एक्चुअल में ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लियो रोटेटरी है, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रैक्टिकल वैल्यू है सर। उसके लिए तो पोलर इमिटेड ट्यूब का प्रैक्टिकल होगा। सो यहाँ पे कैपिटल डी इट डजंट मीन हमने, सॉरी इसको मैं बाहर ही लिखूंगा आउट ऑफ द क्लास, दिस इज डी लैक्टिक एसिड। इट डजंट मीन इसके साथ स्मॉल डी ही होना चाहिए, स्मॉल डी या स्मॉल एल कुछ भी हो सकता है। डी प्लस लैक्टिक एसिड और डी माइनस लैक्टिक एसिड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लूकोज, फ्रूक्टोज, देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स। आपके साथ दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें आप ये देख सकते हो, दैट इज डी और एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल, जो आपको फाइंड आउट एक्चुअल में करना रहता है। कई बार दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको लिखना है ये पर्टिकुलर गिवन कंपाउंड का डी या फिर एल या फिर उसके दोनों आइसोमर्स, दोनों एनांशियोमर को राइट डाउन करो, उसको लिखना होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी कहीं सारे आ सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स। सपोज दोस्तों आपके पास कोई एक एग्जांपल है, सपोज यहाँ पे CH3 एंड CHOH। अभी ये CHOH, उसके बाद है आपके पास अगेन CHOH और उसके बाद आपके पास है अगेन CH2OH। चलो इस तरह का कोई कंपाउंड है। सो यहाँ पे अगर आप कैरलिटी ढूंढने जाओ आपको दो कैरल कार्बन मिलेंगे, दोनों को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। दिस बोथ आर कायरल कार्बन, ये दोनों कायरल कार्बन है। ओके, अगर ये दोनों कायरल कार्बन है, आई रिपीट, इफ दिस बोथ कार्बन्स आर कायरल कार्बन, सो ऑप्टिकल एक्टिव है, यानी उसकी एक पॉसिबिलिटी बनती है, दैट इज ओके। बट अगर दोस्तों इसको डी या एल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इसको हम डी से लिखेंगे या फिर एल से, उसके लिए आपको ये रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए या फिर फॉर्मूला में दिया होना चाहिए। सपोज इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे इससे ही फर्क पड़ेगा। CH3 एंड CH2OH में CH2OH इज मोर ऑक्सीडाइज, सो इसको एक्चुअली प्रायोरिटी यहाँ से मिलेगी 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज द लास्ट कायरल कार्बन। अभी ये जो 3 नंबर का लास्ट कायरल कार्बन है उसमें आपको देखना पड़ेगा दैट OH इज राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। इफ लेफ्ट हैंड साइड देन L फॉर्म, राइट हैंड साइड देन, अगर राइट हैंड साइड में रहा तो क्या कहेंगे उसको, डी फॉर्म कहेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमने RS नोमेनक्लेचर की बात की थी, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। समहाउ वहां पे दोस्तों थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था, जल्दी से उसको रिवाइज करके उसके एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। वहां पे दोस्तों फिर से कैरलिटी इज मस्ट वहां पे होनी चाहिए, बट कहीं कभार दोस्तों ऐसा होगा हमारे पास मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड हो गए, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड, तभी दोस्तों हम ये RS नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। बट प्रायोरिटी या फिर ज्यादा इजी क्या होगा, जब हमारे पास
नॉर्मल कायरल सेंटर वाले कंपाउंड्स हो, नॉर्मल कायरल सेंटर ऑफ द कार्बन वाले कंपाउंड्स हो। ओके, सपोज दोस्तों हमने ये कुछ डिसाइड किया था, कुछ रूल से मैं जल्दी से आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसे रूल थे, आपको क्या करना है, उसकी टेट्रा वैलेंसी को नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 किसी भी सीक्वेंस में। बट ये सीक्वेंस डिसाइड करने के लिए फर्स्ट रूल था, ये जो चार अलग अलग ग्रुप्स या फिर एटम्स है टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ द कार्बन, उनमें से फर्स्ट अटैच, मतलब CH3 है तो हाइड्रोजन को नहीं देखना है, कार्बन को देखना है। फर्स्ट अटैच कार्बन एलिमेंट में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी देंगे। सो कुछ इस तरह का एग्जांपल भी हमने पढ़ा था। सपोज हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन इज देयर। सो यहाँ पे हम प्रायोरिटी किसको देंगे, ब्रोमीन को, बिकॉज सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है। देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन हाइड्रोजन। उसके बाद दोस्तों हमने क्या बात की थी, आफ्टर दैट उसके बाद हमने ये कहा था, सपोज यहाँ पे दोस्तों दो सिमिलर ग्रुप दिखे, दो सिमिलर ग्रुप दिखे, इट मींस सपोज कार्बन के साथ यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे दोस्तों CH2 CH3 और यहाँ पे है CH3। सो ये क्लोरीन सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, शायद मैं आगे वेट बोला था, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, इट मींस क्लोरीन 1। अभी यहाँ पे दोनों कार्बन के इक्वल है, तो क्या करना है, उससे आगे बढ़ो, कार्बन के पीछे कार्बन, कार्बन के पीछे हाइड्रोजन। ये कार्बन है, इसके पीछे फिर से कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के पास डायरेक्टली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये तो पहले से था। सो क्लोरीन को 1 नंबर दिया, हाइड्रोजन को 4 नंबर दिया, दैट इज ओके। कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, सिमिलर है तो आगे बढ़ो, ये कार्बन के पीछे फिर से कार्बन, ये कार्बन के पीछे हाइड्रोजन। सो इसको हम प्रायोरिटी देंगे, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। ये बात भी दोस्तों हो चुकी थी। उसके बाद हमने कुछ ये बात ऐसा पॉइंट किया था, अगर एलोट्रॉप्स है, इफ एलोट्रॉप्स इज देयर, तब क्या करना है दोस्तों, सॉरी आइसोटोप, बाय मिस्टेक, अगर आइसोटोप है दोस्तों तो क्या करना है, जो हेवी है, हेवी आइसोटोप को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड मिथाइल। तो यहाँ पे हम एज पर एज रूल, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है इन चारों में से, सो इसको प्रायोरिटी देंगे, इसकी प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट नंबर। आफ्टर क्लोरीन एटॉमिक नंबर कार्बन का आएगा, सो 2। हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम बोथ है एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1, सो दैट्स व्हाई दे आर आइसोटोप्स। अब क्या करना है, कौन हेवी है, ड्यूटेरियम इज हेवी, सो इसको प्रायोरिटी देंगे, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रूल था, जिसका रिवीजन सबसे जरूरी है, व्हाट इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर देयर। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं दोस्तों, तो उसको ब्रेक करके हमको एक इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन लेना है। सपोज ये कार्बन है और यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, फिर ड्यूल बॉन्ड है, ड्यूल बॉन्ड के साथ कार्बन है, और ये कार्बन का आगे कोई भी कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे सपोज मिथाइल ग्रुप है, ओके। सो अगर ये कार्बन की बात करें, 1 कार मिथाइल ग्रुप, 1 हाइड्रोजन। सो इसको अगर नंबरिंग करनी है पर्टिकुलर ये कार्बन को, तो क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, कार्बन ड्यूल बॉन्ड कार्बन, इट मींस ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा, अगर उसको ब्रेक करते हैं तो किस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH, इसको ब्रेक करो C C, ये इमेजिनरी कार्बन आया। ड्यूल बॉन्ड से ये पता चला 2 कार्बन मींस एक तो था एक दूसरा, ये कार्बन की टर्म से ड्यूल बॉन्ड मींस 2 कार्बन, एक तो ये रहा, सेकंड इमेजिनरी, ओके, इस तरह से होगा। अगर दोस्तों सपोज इस तरह का कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O H CH3, चलो CH3 CHO, दिस इज एक्चुअली इथेनॉल। अगर इथेनॉल में ये कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बन की, तो क्या करेंगे, दो, तो फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कार्बन ड्यूल बॉन्ड कार्बन मींस, इसका मतलब क्या, ये जो कार्बन है हमारा सेंट्रल कार्बन, वो 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, सॉरी यहाँ पे ड्यूल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करना है। एक ये रहा, दूसरा इमेजिनरी, इसको सिंगल बॉन्ड ही काउंटर कर कंसीडर करना, जो डार्क किया है, दिस इज कार्बन। ये ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन है, ड्यूल बॉन्ड मींस, सो इसके साथ क्या करना है, कार्बन को इमेजिनेट करना है।
इस तरह से दोस्तों हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो भाई आपके पास एक पूरी सीरीज होगी, यू कैन लर्न फ्रॉम द एनसीईआरटी। मतलब आपको ये पूरा नंबरिंग याद नहीं रखना है, तो आपको एक सीक्वेंस दिया गया होगा। जैसे हमने इन दी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दोस्तों स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी, उसी तरह से। तो आपको पता चलेगा कौन सा ग्रुप है, उसको पहले प्रायोरिटी दो। बट अगर उसको रट्टा नहीं मारना है, उससे बेटर रास्ता मैंने आपको कल बताया था, सिमिलर वही एग्जांपल के साथ दोस्तों फिर से बताने जा रहा हूँ। कल हमने जो एग्जांपल देखा था वही एग्जांपल के साथ। कल हमने कुछ इस तरह का एक एग्जांपल देखा था, सपोज कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ सपोज मिथाइल, देन कार्बन के साथ कार्बन, और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ओके, और यहाँ पे है कार्बन ड्यूल बॉन्ड कार्बन, सो CH2 CH, CH ड्यूल बॉन्ड CH2। सो हम ये कर देंगे, इसको 4 नंबर मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर दोस्तों आप ठीक से देखो, सो ये कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, या कार्बन के पीछे हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन के पीछे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन के पीछे कार्बन। सो ये दोनों आगे रहे, इसको पीछे जाने दो। सो ये हुआ नंबर 3, 4 एंड 3 हो चुके। 1 2 कौन होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, ये बॉन्ड की अभी बात कर रहे हैं। कार्बन के पीछे कार्बन, कार्बन के पीछे कार्बन, सो कार्बन कार्बन कार्बन, ये हुआ। अगर दोस्तों यहाँ पे देखो तो क्या करना है, इसको इमेजिनेट करो, ब्रेक करो। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ड्यूल बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मींस कार्बन के साथ 2 कार्बन है, इमेजिनेट। सिमिलर विद दिस कार्बन 2 है, एक रहा, एक ही इमेजिन किया। सो यहाँ पे आप देखो दोस्तों, कार्बन के पीछे कार्बन, ये भी कार्बन, और उसके अलावा एक और कार्बन। सो आपको पता चला प्रायोरिटी कहाँ पे दोगे, यहाँ पे 1 एंड 2, ये रिवीजन हुआ। चलो यहाँ तक तो हमने किया था। फिर एक्चुअल नोमेनक्लेचर था, जिसको हमने कुछ ज्यादा ही स्पीड में कर दिया था। एक्चुअल नोमेनक्लेचर था, उसको दोस्तों हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर फॉर द आरएनएस, रेक्टस एंड द सिनिस्टर। अभी दोस्तों हमने ये देखा था, सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, सेंटर में कार्बन है, हियर एल्डिहाइड ग्रुप, देन कार्बन, कार्बन के नीचे हाइड्रोजन, देन CH2OH, और यहाँ पे है OH। सो दोस्तों आप अगर ठीक से देखो, और फॉल वैलेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्बन इज डिफर, चारों की चारों वैलेंसी कैसी है? डिफर है। सो आपको ये पता चला नंबर देने के लिए, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, दैट्स व्हाई नंबर 1। सबसे कम नंबर हाइड्रोजन का, दैट्स व्हाई नंबर 4। अभी इन दोनों में कार्बन कार्बन आगे बढ़ो, कार्बन के पीछे ऑक्सीजन, कार्बन के पीछे फिर से ऑक्सीजन, सिमिलर हुआ। तो इस तरह से सोचे, सपोज ये CHO है, CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2OH, इसमें CHHNOH। तो दोस्तों यहाँ कार्बन के पीछे ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन के पीछे ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन के पीछे हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर ये ड्यूल बॉन्ड ब्रेक करे तो ये ऑक्सीजन के पीछे कार्बन आएगा, बिकॉज ऑक्सीजन ड्यूल बॉन्ड कार्बन मीन्स 2 कार्बन। सो अगर ये बॉन्ड ब्रेक किया, इट मीन्स पीछे का आएगा इमेजिनरी कार्बन, ड्यूल बॉन्ड ऑक्सीजन मीन्स 2 ऑक्सीजन। सो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन कार्बन, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। सो आपको पता चला, इसको प्रायोरिटी दो। सो ये बनेगा नंबर 2 एंड ये बनेगा नंबर 3, 1 2 3 एंड 4। एक बार नंबरिंग हो चुका दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, एक बात जो मैंने कल की थी भूलना नहीं है, रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। एक बात जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, दैट इज, इसको आप अगर नोमेनक्लेचर, एक्चुअल नोमेनक्लेचर करना चाहो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर द एक्चुअल नोमेनक्लेचर दोस्तों, फॉर द एक्चुअल नोमेनक्लेचर आपको ये देखना पड़ेगा दैट इसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाए, जो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में दोस्तों कुछ इस तरह से होगा, कार्बन, कार्बन, दिस 2 लाइंस इज फ्रॉम दी, ये एक ही प्लेन में है। देन दिस थिक लाइन, ये थिक लाइन मतलब प्लेन के आगे है, और देन दिस डैश लाइन, डैश लाइन पीछे है। सो आपको क्या करना है, डैश लाइन पीछे, इसका एग्जैक्ट आपके सामने से देखना। आप साइड में से देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, अगर सामने से देखते हो तो यही दिखेगा आपको, ये तीनों ही दिखेंगे, पीछे वाला नहीं दिखेगा। सो पीछे 4 नंबर रहे, उस तरह का अरेंजमेंट करो, उसको इवन नंबर में रोटेट करते जाओ।
इवन नंबर में रोटेट करते हुए आपको क्या करना है, इवन नंबर में रोटेट करते हुए आपको देखना है 4 नंबर पीछे चला जाए। उसके बाद दोस्तों 180 डिग्री पे रोटेशन, उसके बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग में 1 to 2 2 to 3 जाना है, सपोज 1 2 and 3 नंबर। सो 1 to 2 and 2 to 3 जाने के साथ अगर आप दोस्तों आपको राइट हैंड साइड में आगे बढ़ना मिले, क्लॉकवाइज आप आगे बढ़ते हो, देन दैट इज आर, आर फॉर्म होगा वो। बट दोस्तों यहाँ पे सपोज दिस इज 1 and this is 2, if you're going anti clockwise then your form is s, in that case वो क्या होगा, s फॉर्म होगा। बट व्हाट अबाउट द 2 डायमेंशन, इफ यू टॉकिंग अबाउट 2 डायमेंशन, तब दोस्तों क्या करेंगे, जब भी दोस्तों 2 डायमेंशन की बात हो, आई रिपीट, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द 2 डायमेंशन, तब दोस्तों आपको एक चीज ये याद रखना है, सपोज दिस इज कार्बन, दिस इज CH2OH, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज OH एंड दिस इज Cl। सो ये पता चला दैट दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। नंबरिंग करोगे आप बोलोगे दिस इज 1, ये 1 होगा, ये 2, ये 3 एंड दिस इज 4। अगर दोस्तों आपको 4 नंबर, मैं रिपीट, अगर आपको 4 नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में मिले, अगर आपको दोस्तों 4 नंबर कौन सी लाइन में मिले, हॉरिजॉन्टल लाइन में मिले, या फिर आपको 4 नंबर वर्टिकल लाइन में मिले, इसके रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका 4 नंबर, नोट हाइड्रोजन 4 नंबर ऊपर या नीचे है, मीन टू से इन दिस लाइन है, जो हमने कल बात की थी, तब दोस्तों 4 नंबर को भूल जाओ, 1 to 2 and 2 to 3, if clockwise R, if anti-clockwise S। बट दोस्तों अगर इस तरह से मिले, यहाँ पे 4 नंबर है, दिस इज 1 2 and 3, अगर 4 नंबर आपको ऊपर या नीचे ना मिले, आई मीन टू से दाएं या बाएं मिले, यहाँ पे, इन दैट केस 1 to 2 2 to 3 जाना है, 4 को भूल जाना है, क्रॉस करना है। अगर क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज होने के बावजूद उसको आर ना कहते हुए एस फॉर्म बोलेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो उसको आर फॉर्म बोलेंगे। ये दोस्तों हमारी बात हुई थी। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल में आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट वेदर देयर इज आर सेंटर और एस सेंटर, आर है या एस है, वो दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है। सो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखने जा रहा हूँ, रिपीट दोस्तों, आपके सामने एक एग्जांपल रहेगा, आपको जस्ट उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसको फाइंड आउट करने के बाद आपको ये देखना है आर या फिर एच, ओके। सो एग्जांपल इज OH, CH2OH, H and CHO। नंबरिंग 1, ये 1 होगा या ये होगा, सर CHO ही 1 होगा ना, CHO 1 नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन है, बट ज्वाइनिंग फ्रॉम द कार्बन, यहाँ पे ज्वाइनिंग फ्रॉम द ऑक्सीजन, सो इसको प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ पे कार्बन CH2OH और यहाँ पे CHO, अगर दोस्तों यहाँ पे देखें तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं है, यहाँ पे हमने किया था। सो 2 3 and 4। अगर दोस्तों यहाँ पे नोमेनक्लेचर करना है तो आप क्या कर पाओगे, अगर दोस्तों आप यहाँ पे नोमेनक्लेचर करो, यू आर गोइंग टू 1 to 2 and 2 to 3, आप 1 से 2 और 2 to 3 पर जाओगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्या होगा, अगर दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज है तो हम उसको बोलेंगे एस फॉर्म, ठीक है। इन दी होमवर्क आपको क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स लेने हैं, और वो एग्जांपल में आपको सेंटर ढूंढने हैं, कितने कैरलिटी सेंटर जहां पे आपको आर और एस मिले। मैं 3 एग्जांपल दोस्तों भी आपके सामने लिख रहा हूँ इन दी होमवर्क। आपको ये तीनों एग्जांपल में मैं एक एग्जांपल आपको करवा दूंगा और बाकी दोनों को एज ए होमवर्क दूंगा। सपोज दिस इज अवर एग्जांपल CHO, और CHO के साथ यहाँ पे दोस्तों CH2OH, ओके, दिस इज OH एंड दिस इज H, अगेन दिस इज OH एंड दिस इज H। इस तरह का कोई एग्जांपल है दोस्तों। सो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, 1 2 3 and 4, इसी तरह से स्टार्ट होगा। यहाँ पे दोस्तों 1 और 4 को भूल जाए, 2 3 में कैरलिटी देखने को मिल रही है। सो आपको ये करना होगा, सेकंड नंबर कार्बन दैट इज 2,
वो एस ए या फिर आई रिपीट, उसको आपको फाइंड आउट करना है। 2 इज एस और 2 इज आर। उसके लिए आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन। सो ऑक्सीजन को नंबर देंगे, प्रायोरिटी मिलेगी। सो प्रायोरिटी में ये हो जाएगा 1। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आप देखोगे ये कार्बन के साथ नीचे कार्बन, फिर से कार्बन, फिर ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन ड्यूल बॉन्ड होगा, अगर ब्रेक करोगे आप, रिपीट, अगर उसको आप ब्रेक करते हो, CHO को आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, इसको ब्रेक करने के बाद कुछ इस तरह से कंपाउंड मिलेगा। ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन। सो 2 ऑक्सीजन आर देयर। अगर दोस्तों वहां पे एक से ज्यादा ऑक्सीजन हो गए, मीन टू से कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, सो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके लिए हम देंगे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, सो कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, इसी को प्रायोरिटी मिलेगी। सो ये होगा नंबर 2, देन नंबर 3 एंड नंबर 4। अगर दोस्तों फिर से रिपीट करो, ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। सो 4 नंबर को ध्यान में ना रखते हुए लेट्स गो 1 to 2 एंड 2 to 3। 1 to 2 एंड 2 to 3 क्या मिला, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मींस आर। सो 2 नंबर इज आर, 2 आर लिखोगे, योर आंसर इज रॉन्ग। क्यों सर, क्लॉकवाइज में तो आर ही होना चाहिए। यस क्लॉकवाइज है, बट सी 4 नंबर कहाँ पे है, ऊपर या नीचे नहीं दिख रहा है, दाएं या बाएं दिख रहा है ना। सो इन दैट केस आपको पता है, अगर वहां पे क्लॉकवाइज मिला फिर भी उसको एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट कंसीडर करके क्या होगा, एस, और 2 नंबर कार्बन इज एस। ओके, 3 नंबर कार्बन पे दोस्तों आप सिमिलर जो ऊपर किया उसी टर्म में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा 2 नंबर कार्बन क्या होगा, सॉरी 3 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन पे आपको मिलेगा 3 पे आर। सो 2s एंड 3r। सो इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। मैं 2 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ और दोनों एग्जांपल इन योर होमवर्क आपको ठीक से रिवाइज करना। दोनों के आंसर भी दे दूंगा और आपको खुद से वही आंसर मिले ये ट्राई करनी है। दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन ब्रोमीन, अगेन हाइड्रोजन ब्रोमीन, और इसमें दोस्तों आंसर मिलेगा 1s 2r, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, देन सेकंड सिमिलर साइक्लिक कंपाउंड ये होगी, इसी तरह से यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन Br। यहाँ पे दोस्तों आप करोगे देन योर आंसर इज 1 इज S, 2 इज ऑल्सो S। सो ये दोनों के आंसर है, बट आंसर को ध्यान में न रखते हुए पहले ये एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना है और आपको ट्राई करनी है, ट्राई टू फाइंड आउट दी राइट आंसर। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको वर्कशीट पे जाना है। वर्कशीट में आपको स्टेप बाय स्टेप एक से ज्यादा लेवल के 1 to 2 2 to 3 लेवल के MCQ मिलेंगे, उसको भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।